डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी पूरक पुस्तिका कृतिका तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी। देखिए, ध्यान दें, पिछली कक्षा में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान दें। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करते किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। इसको जरा समझिएगा। दरअसल असल में क्या हुआ, लेखिका कहाँ खोई हुई थी और अचानक से कहाँ आना पड़ा, उसके बारे में बता रही हैं। मैं मंत्रमुग्ध सी थी। मंत्रमुग्ध सी अर्थात मानो किसी ने मुझे मंत्र से मुग्ध कर लिया हो, मोहित कर लिया हो, मंत्रों से मुझे वश में कर लिया हो, अर्थात मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ होश नहीं था। तंद्रिल सी अवस्था में, तंद्रिल अवस्था मतलब आधी नींद की अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करते किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर। नुपुर मतलब होता है घुंघरू। समाधिस्थ भाव में मतलब समाधि में स्थित भावों के अनुसार आत्मलीन यानी स्वयं में ही खोई हुई, नृत्यांगना मतलब नृत्य करने वाली के नुपुर यानी घुंघरू। जिस प्रकार से अपने आप में ही खोई हुई किसी नृत्यांगना के घुंघरू अचानक से टूट जाएं तो उसको नृत्य रोकना पड़े, ठीक वैसे ही मैं भी खोई हुई थी और अचानक से मुझे रुकना पड़ा। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। तो जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लेखिका को अचानक से जो है एक सूखी टूटी टहनी के जैसा महसूस हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर के पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियाँ, वहाँ वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। तो ऐसा क्या देखा, तो वो यहाँ पर अब बताया गया है कि यहाँ ऐसा देखा कि चारों तरफ ऐसा अद्वितीय सौंदर्य फैला हुआ है और उस सौंदर्य से निरपेक्ष मतलब उससे अलग, मानो उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें बैठ कर के क्या कर रही हैं, पत्थरों पर बैठ करके पत्थर तोड़ रही हैं। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, अर्थात उनका शरीर कैसा है, गूंथे आटे जैसा कोमल। आटा जब पानी डाल के गूंथ लिया जाता है और उसके बाद में वो एकदम सॉफ्ट और गोरे सफ़ेद रंग का जो नज़र आता है, वैसे शरीर वाली, वैसे कोमल शरीर वाली कुछ महिलाएं हाथों में कुदाल और हथौड़े ली हुई हैं। अर्थात बहुत ही अपोजिट या विरोधाभासी बात है कि इतने कोमल हाथ और शरीर वाले के हाथ में ऐसे कठोर कुदाले और हथौड़े जिनको पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, एक बड़ी टोकरी, और उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए हैं। अर्थात पीछे बच्चों को एक टोकरी में उन्होंने लिटा रखा और वो पत्थर तोड़ रही हैं। इतने अनुपम सौंदर्य के बीच में कोई इस तरह पत्थर तोड़ता हुआ दिखे तो बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि आमतौर पर हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कितनी अच्छी जगह है, यहाँ के लोगों को कितना मज़ा आता होगा, वो हमेशा ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें देखते होंगे। लेकिन इन पंक्तियों से सच्चाई स्पष्ट होती है कि जो लोग हमेशा के वहीं रहते हैं उनको वहाँ की सुंदरता से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहता है, क्योंकि वो उनके लिए सामान्य बात है, आम बात है। उनको अपना दैनिक कार्य भी करना होता है, इसीलिए वो सुंदरता पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, स्वर्ग जैसा सौंदर्य, सुंदरता, नदी, फूल, वादियाँ, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व मतलब माँ का जो कार्य है वो अपने बच्चों को भी रख रही हैं, श्रम साधना मजदूरी भी कर रही हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। और वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा चुहलबाजी के, चुहलबाजी मतलब मजाक मस्ती, चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। अर्थात ये पहाड़ी ने यहाँ पत्थर तोड़ रही हैं ताकि ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है जिस पर से आप चल करके जा रहे हैं, इसको और चौड़ा बनाया जा सके। तो लेखिका ने कहा, बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये,
मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया, अचानक निकल गया कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। तो वह एकदम संजीदा हो गया। ऊपर तो वो मजाक कर रहा था, चुगलबाजी कर रहा था, यहाँ पर वो क्या हो गया, संजीदा। संजीदा मतलब होता है गंभीर हो जाना, सीरियस हो जाना। वह अचानक संजीदा हो गया और बोला, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है। दुस्साध्य मतलब मुश्किल कार्य, कठिन कार्य। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, अर्थात थोड़ा सा भी चूक गए तो गहरी खाई में जाके गिरते हैं, अर्थात सीधे पाताल में यानी मृत्यु के लिए चले जाते हैं। आगे देखते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, अर्थात मौत से सामना किया है। मौत निश्चित है, फिर भी लोगों ने वहाँ जाके काम किया है, मानो उनके लिए मौत कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने मौत को झुठला दिया था। आगे देखें। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। लेखिका को पिछली बातें याद आ रही हैं। पलामू और गुमला के जंगलों में क्या देखा था? पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ जंगल में पत्ते लाती हैं, पीठ पे अपने बच्चों को बांधे हुए रहती हैं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाटे। हाथ में पड़े ठाटे क्या होता है? लगातार कोई कठोर चीज़ें हमारी बॉडी के किसी पार्ट पर टच होते रहें तो वहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं और वो इकट्ठा हो जाती हैं, उसी को हम लोग ठाटे कहते हैं। तो वो जो औरतें थी जो जंगलों में जाकर के पत्ते तोड़ के लाती थी, उनके पाँव सूज जाते थे क्योंकि निरंतर चलते रहना पड़ता था जंगलों में। और यहाँ पर इन औरतें जो पत्थर तोड़ रही हैं, इनके हाथों में ठाटे पड़ गए हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। अर्थात लेखिका कह रही है कि जितने भी आम लोग हैं, जितने भी साधारण लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन सब की ज़िंदगी एक जैसी है। क्यों? क्योंकि समाज में सारी मलाई, सारे सुख चैन, सारे आराम एक तरफ है और सारे आंसू, सारे अभाव, यातनाएं, वंचनाएं अर्थात सारे दुख दूसरी तरफ है। जिनके पास मलाई है उनके पास दुख नहीं है, जिनके पास दुख है उनके पास मलाई नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।